सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप संरक्षित खेती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसमें लंबवत खेती कैसे की जाए जिससे कि एक ही जगह से आपको दुगना आमदनी हो, इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा आपसे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये टमाटर की वैरायटी NS 4266 लगी हुई है, जो कि 12 से लेकर के 15 फीट ऊंचाई तक जाती है, जिसको कि हम ट्रेन कर करके ऊपर तक ले जाते हैं और एक पौधे से कम 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक फ्रूट हम ले लेते हैं। और ये बुंदेलखंड की परिस्थितियों में आप देखें तो यहाँ का टेम्परेचर 49 डिग्री तक जाता है और मिनिमम टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री। तो इस ज़्यादा तापमान, बढ़े हुए ज़्यादा तापमान में सब्जियों की खेती करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि 49 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री तापमान पे जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं, जिससे कि उपज कम रह जाती है और किसानों को नुकसान होता है। तो इस परिस्थितियों में किसान भाई क्या करें कि छोटे छोटे संरक्षित संरचनाएं बना करके, जैसे नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, ग्रीन शेड नेट है, इंसेक्ट प्रूफ नेट है और मिस्ट चैम्बर है, इसको बनवा कर करके 200 स्क्वायर मीटर का बनवा लें, 400 स्क्वायर मीटर का बनवा लें या 500 स्क्वायर मीटर का बनवा लें, जैसा भी। इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है 50%। जैसे कि आपको एक पॉली हाउस 1000 स्क्वायर मीटर का अगर बनाना है तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो है उस पर 50 से 60% की सब्सिडी देती है, जिससे कि आपका काम 5 लाख रुपए में हो जाता है। और उसमें अगर आप खेती करते हैं तो वो 5 लाख रुपए 1 से 2 सीजन में, 1 से 2 साल में आप उससे निकाल सकते हैं। जो हमारी वैरायटी टमाटर की लगी हुई है ये ऊपर की तरफ बढ़ती है और इसकी प्लांटिंग हम 15 अगस्त से लेकर करके 30 अगस्त तक करते हैं। और उसके बाद उसमें हम कोल क्रॉप्स, जैसे उसमें रंगीन गोभी आती है, कैरेंटीना है, वेलेंटीना है, ये जामुनी कलर की होती है और एक ऑरेंज कलर की होती है, जिसके कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी। जहाँ पर सामान्य गोभी 10 से 12 रुपए में बिकती है, वहाँ पर रंगीन गोभी जो है 40 से 50 रुपए की बिकती है। तो इस तरह से रंगीन गोभी आप नीचे लगा सकते हैं या फिर ब्रोकली लगा सकते हैं, सफ़ेद गोभी लगा सकते हैं और ब्रुसेल्स स्प्राउट लगा सकते हैं, कैबेज लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं। तो इनकी खेती इस टमाटर के नीचे लगा कर करके एक ही जगह से ज़्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि टमाटर से हमारी अर्निंग हो जाती है, आमदनी हो जाती है और नीचे गोभी भी हमारी अच्छी हो जाती है, जो कि 800 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम तक गोभी के कड़ मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें कि आप जब इसमें खेती करने जाते हैं तो उसमें पावर टिलर से एक बार जुताई कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको बेड बनाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद जो है 30 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी और 2 बेड के बीच में 40 से 45 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं और उसके ऊपर लैटरल 2 ट्रिप को बिछा देते हैं, जिससे कि खाद भी दिया जा सके। और इस पे जो है वर्मी कंपोस्ट आप उचित मात्रा में मिला लें और टमाटर लगाने के लिए 55 से 7 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर करके गड्ढे बना लीजिए और 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उसमें जो है आप पहले जो है टमाटर की प्लांटिंग आप कर दीजिए। और उसके बाद जो है जब टमाटर आपका 1.5 से 2 फीट का हो जाता है तो उसके नीचे प्रॉपर प्लेस मिलता है। और उसके बाद जो है कोल क्रॉप्स, जो कि ठंडी की सब्जियां हैं, जैसे पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, रंगीन गोभी है, इस तरह की नर्सरी तैयार कर लें और उसके बाद जो है उसके नीचे हम लगा देते हैं कि टमाटर की छटाई ऐसे करें कि जिसमें उसमें प्रॉपर सूर्य की रोशनी और हवा उसको प्रॉपर मिलती रहे। तो इस तरह से जो है अगर आप अगर खेती करते, आजकल आप जान रहे हैं खेतों में किस तरह से हम लंबवत खेती करें जिससे कि हमको एक ही जगह से ज़्यादा उत्पादन होता है। एक ही जगह पर हम 2 से 3 सब्जियों का उत्पादन ले लें और किसान भाई इसमें टमाटर के नीचे गोभी लगा कर करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर के अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।